हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं MRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सबसे पहले न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हमको ये जान लेना चाहिए कि MRU का मतलब क्या होता है। देखिए, MRU मींस मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। पहले हम इस मोस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लें कि मोस्ट का मतलब क्या होता है। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, रिसेंटली यानी हाल ही में, यानी जल्दी में, और यूज आप जानते हैं अच्छी तरह से, यूज करना, प्रयोग करना या इस्तेमाल करना। तो मेमोरी के अंदर से किस पेज को रिप्लेस किया जाएगा, उस पेज को रिप्लेस किया जाएगा इस MRU एल्गोरिथम के जरिए से जिसका यूज हाल ही में सबसे ज्यादा किया गया हो। मतलब कहने का इसका यह है कि अभी करंट में किस पेज का यूज किया गया है, उस करंट में जिस पेज का यूज किया गया है उसी पेज को हम रिप्लेस कर देंगे। जब CPU डिमांड करेगा किसी पेज की हार्ड डिस्क से उठा करके मेमोरी में लाने के लिए, तब हम जब हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी तो किस पेज को हम रिप्लेस करेंगे, या न्यूमेरिकल के जरिए से देखेंगे। यानी सबसे ज्यादा हाल ही में जिस पेज का यूज किया गया होगा, यानी सबसे करीब में जिस पेज का यूज किया गया होगा, उस पेज को हम रिप्लेस करेंगे। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं तो देख लेते हैं किस तरह से MRU काम करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग ली हुई है 70120, ये आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, जिससे कि आपका वीडियो में टाइम कम लगे देखने में। नंबर ऑफ फ्रेम्स 4, ये ऑलरेडी मैंने चार चार फ्रेम्स को बना लिया है मेमोरी के अंदर, पेज के नंबर ऑफ पेजेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितने पेजेस हैं उतने ही मैंने यहाँ पर फ्रेम बना लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, CPU ने मान लीजिए डिमांड की पेज नंबर 7 की। स्टार्टिंग में पूरी मेमोरी खाली है, पेज तो कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ही हार्ड डिस्क से पेज को हमें लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेज आएगा पेज नंबर 7। तो देखिएगा यहाँ पर पेज नंबर 7 आ गया फ्रेम 1 के अंदर। इसको हम नाम भी दे सकते हैं फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। आप इस तरह से नाम भी दे सकते हैं समझने के लिए। एग्जाम में अगर आ जाते तो आप इसी तरह से करके आएंगे, आपको पूरे से पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब मेमोरी के अंदर पेज नहीं था तो ऑब्वियसली ये पेज फॉल्ट कहलाएगा या पेज मिस कहलाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं मिस। इसके बाद CPU ने डिमांड की पेज नंबर 0 की। ध्यान से देखते रहेगा, पेज नंबर 0 की डिमांड की, तो मेमोरी के अंदर क्या पेज नंबर 0 है? नहीं है, तो ये भी पेज मिस हो गया, सीधी सी बात है। तो यहां पे देखिएगा पेज मिस, और 7 ऑलरेडी था, 0 इसके बाद में आ गया। यहां पे हम लिख देंगे 0 कि 0 पेज मेमोरी के अंदर आ चुका है। समझने के लिए हमने यहां ऊपर लिख दिया हुआ है। इसके बाद CPU ने डिमांड की पेज नंबर 1 की। क्या पेज नंबर 1 मेमोरी के अंदर है? नहीं है, तो ये भी पेज मिस हो गया। तो यहां पे देखिएगा पेज मिस, और 7 ऑलरेडी था, 0 ऑलरेडी था, 1 उठा करके हम यहां पर इसको ले आए। इसके बाद CPU डिमांड कर रहा है पेज नंबर 2 की। क्या ऑलरेडी पेज नंबर मेमोरी के अंदर पेज नंबर 2 है? नहीं है, तो ये भी मिस हो गया। तो इसको भी आप लिख सकते हैं मिस, और पेज नंबर 2 को आप रख सकते हैं जो हमारा फ्रेम मेमोरी के अंदर खाली है उसके अंदर 1 और ये 2। देखिए, पेज रिप्लेसमेंट का काम अब शुरू होता है, क्योंकि अब हमारे फ्रेम्स जितने भी हमने लिए थे वो सारे के सारे फिल हो गए। अब जब नया पेज आएगा तो उसको, उसके लिए कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए। अब किस पेज को वहां से मेमोरी में से वो हटाएगा और उसकी जगह वो इंसर्ट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 0 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 0 चेक करिएगा कि मेमोरी के अंदर पेज नंबर 0 है। यस है, तो रिप्लेस करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसे बोलते हैं पेज हिट, यानी ये पेज हमको यहाँ मेमोरी के अंदर मिल गया। इसको एज इट इज हम लिख देते हैं 7, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट पेज नंबर 3। अब देखिएगा, क्या मेमोरी के अंदर पेज नंबर 3 है? नहीं है। नाउ MRU विल वर्क, नाउ MRU विल वर्क। देख लेते हैं कैसे काम करेगी। तो अब देखिएगा, मोस्ट रिसेंटली यानी अभी हाल ही में किस पेज का इस्तेमाल किया है, किस पेज का इस्तेमाल किया हाल ही के अंदर? हाल ही के अंदर इस्तेमाल किया गया है पेज नंबर 0 का। तो इस 0 को हम यहां से रिप्लेस कर देंगे, और 0 को हटा करके पेज नंबर 3 यहां पर आ जाएगा। 3, 1 एंड 2, और ये पेज नंबर 3 यहां पर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 0। क्या पेज नंबर 0 मेमोरी के अंदर है? नहीं है, तो यहां पर भी हम इसको मिस कहेंगे। और पेज नंबर 0 नहीं है, तो यहां से किसी ना किसी पेज को मिस करना पड़ेगा, मतलब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको रिप्लेस करें? जिसका हाल ही में यूज किया गया है, करंट में यूज किया गया है। करंट में किसका यूज किया गया है? पेज नंबर 3 का। तो इसको यहां से क्रॉस करेंगे और पेज नंबर 0 को यहां पर लेकर के आएंगे। ठीक है, 0 यहां पे आ गया, तो ये पेज मिस हो गया ये भी। इसके बाद CPU ने डिमांड की पेज नंबर 4 की। क्या पेज नंबर 4 मेमोरी के अंदर है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये पेज मिस हो गया, ये भी पेज मिस हो गया।
अब पेज मिस हो गया तो किसको रिप्लेस करें? ध्यान से देखिएगा, जो हाल ही में आया है, मोस्ट रिसेंटली, करंट में आया है, यानी 0। तो 0 को यहां से रिप्लेस करेंगे और 4 को इसकी जगह ले आएंगे और सेम सबको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और 4 ही आ गया। इसके बाद देखिए पेज नंबर 2 मेमोरी के अंदर है क्या? यस, पेज नंबर 2 मेमोरी के अंदर है, तो रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए एज इट इज उतार देते हैं इसको, 7 4 1 एंड 2। चलिए इसको क्या बोलेंगे हम? हिट। ये पेज हिट हो गया। पेज नंबर 3 ऑलरेडी देखिए मेमोरी के अंदर है, नहीं है। अब किसको रिप्लेस करें? पेज नंबर 2 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पेज नंबर 2 अभी हाल ही में आया है। चलिएगा 7 4 1 एंड 3 यहां पर आ गया, इससे बोलेंगे मिस। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 0 की डिमांड कर रहा है सीपीयू। क्या पेज नंबर 0 है मेमोरी के अंदर? नहीं है। तो किसको रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस उसको करेंगे जो अभी हाल ही में आया है। हाल ही में कौन सा पेज आया था हमारा? पेज नंबर 3। इसको रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह 0 ले लेंगे और बाकी सारा एज इट इज हम उतार देंगे। यहां पर 0 आ जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 3, तो ये भी मिस हो गया। अब पेज नंबर 3, क्या पेज नंबर 3 मेमोरी में है? देखिए कहीं पर नहीं है। तो अब यहां पे आ जाते हैं, यहां देखिएगा ध्यान से, जब पेज नंबर 3 यहां पर नहीं है तो किसको रिप्लेस करेंगे? पेज नंबर 0 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में पेज नंबर 0 आया है, इसको रिप्लेस करेंगे और इस 0 की जगह यहां पे लिख देंगे 3 और आपका एज इट इज सबको उतार देंगे 1 4 एंड 7। यहां पे आ जाएगा 3। तो ये भी पेज नंबर हमारा मिस हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं पेज नंबर 2। क्या पेज नंबर 2 मेमोरी के अंदर है? नहीं है। तो ये भी पेज मिस हो गया, इसको भी हम लिख देंगे पेज मिस। और किसको रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस करेंगे जो हाल ही में आया। हाल ही में कौन सा पेज आया? देखिएगा ये आया पेज नंबर 3। इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम 2 लेकर के आ जाएंगे, 2 1 4 7 और यहाँ पर 2 आ गया। अब पेज नंबर 3 देखिएगा, फिर पेज नंबर 3 की डिमांड कर रहा है हमारा सीपीयू। क्या पेज नंबर 3 मेमोरी के अंदर है? नहीं है। तो किसको रिप्लेस करें? हाल ही में जो आया है, करंट में जो आया है, करंट में आया हमारा 2, इसको रिप्लेस करेंगे और यहां पर लिख देंगे हम 3 1 4 7 और ये 3 आ गया और यहां पर ये आ गया हमारा मिस। अब काउंट करके लिख सकते हैं कितने पेजेस मिस हुए और कितने पेजेस हमारे हिट हुए। काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए पेज मिस जो है हमारे, पेज मिस बराबर 12 और हिट कितने हुए हैं? 1 2 ओनली 2। यस, ऐसे लिख सकते हैं पेज हिट 2। तो यहां देख रहे हैं आप, इस एल्गोरिथम का यूज अगर हम कर रहे हैं तो इसमें मिस पेजेस की संख्या या फॉल्ट पेजेस की संख्या ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। इसलिए करंट में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बेस्ट एल्गोरिथम यूज की जाती है वो LRU और FIFO, और ये 2 एल्गोरिथम यूज की जाती है। वैसे ज्यादातर LRU चलती है। उम्मीद करता हूं कि ये MRU आपके समझ में आया होगा, पेजेस बेस्ड एल्गोरिथम। अगर आपके समझ में आ गया है, आप इससे सेटिस्फाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।